यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल है अपना, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो पीटी 365 विजन है इसके यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कल्चर जो इंग्लिश है, हम लोग ये मैगजीन जो इंग्लिश है इसको यहाँ पर हिंदी में जो एमसीक्यूज पूरे करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैगजीन है ये इंग्लिश की है, पूरी दिखा देता हूँ मैं। ये पूरे टॉपिक यहाँ पर इंग्लिश के हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने यहाँ पर करीब 6 टॉपिक तक इसको कवर कर लिए एमसीक्यूज के माध्यम से हिंदी में। ठीक है, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज 6.3। जैसे कि आप देख रहे हो स्पोर्ट, यूपीएससी ने यहाँ पर स्पोर्ट्स से भी आप क्वेश्चन पूछने लगा, क्योंकि लास्ट जो सेकंड ईयर में क्वेश्चन कुछ पूछे थे स्पोर्ट्स से, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ ऐड की है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरी मैगजीन आज खत्म हो जाएगी पार्ट 3 में ही। ठीक है, इस टॉपिक से लेकर के टोटल यहाँ पर 54 क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यूज बने हुए हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, तो इस टाइप से यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चन आपको ये पूरी यहाँ पर कल्चर में देखने को मिलेंगे, है ना। और मार्केट से भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो मैगजीन, मार्केट में भी यहाँ पर मैगजीन अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी में इसकी एमसीक्यूज की। आते हैं यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, टॉपिक नंबर 6.3 का। यहाँ से 6.3 टॉपिक है, देख रहे हो इसमें। यहाँ पर देखो मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है। नोट यहाँ पर क्या है कि विषय अभी मैंने बताया भी आपको ऊपर कि यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर जो पीटी 365 मैगजीन है कल्चर, इस बार खेल और स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स से यहाँ पर यूनेस्को की साइट्स को लेकर काफ़ी चर्चा में गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनेस्को से लास्ट ईयर का 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, है ना, उससे पहले ही पूछने लगा। तो 2-3 एरिया में यूपीएससी ने अपना जो एरिया है थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है ना। अभी तक यहाँ पर स्पोर्ट्स से कम क्वेश्चन पूछता था, स्पोर्ट्स पे पूछते नहीं था, तो वो भी शामिल कर लिया यूनेस्को की साइट से, यहाँ पर शामिल कर लिया क्वेश्चन। तो इस बार देखते हैं कि इस बार क्या नया चीज़ शामिल करता है, राइट। उससे पहले कि हम लोग यहाँ पर चीज़ें और कवर कर पाएँ जो यूपीएससी पूछे, है ना। आते यहाँ से देखते हैं, तो आपको ध्यान देना इन सब पर भी, वहाँ पर नोट मैंने बनाकर लिखा रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में विचार करना है। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम 2030 के संबंध में विचार करना है। पहली बात, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दी है, जिसमें पर प्रस्तावित मेजबान शहर अहमदाबाद होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान अपडेट के अनुसार भारत में 2030 के बजाय 2034 के इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में रुचि दिखाई है। इसके अलावा भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए लेटर ऑफ द इंटेंट जमा किया है। ठीक है, जिसमें पर अहमदाबाद मुख्य शहर है। और 2030 खेलों के लिए यहाँ पर कोई अधिकारिक कैबिनेट मंजूरी नहीं दी गई और निश्चित बोली की पुष्टि यहाँ पर भारत में नहीं की है। ठीक है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर अपने पीछे हटने का फैसला लिया था। तो यहाँ से पहली बात इसकी क्या होगी, गलत है, और दूसरी तीसरी बात इसकी करेक्ट है। इसका आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था पहला, ये बात इसकी करेक्ट है। और हर 4 साल में आयोजित होने वाला आयोजक है, तो ये भी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। तो 2 और 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के संबंध में विचार करना है। 1926 के सम्मेलन में ब्रिटेन और यहाँ पर डोमिनियन ने सहमत व्यक्त की कि वे सभी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के समान सदस्य होंगे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसका। ठीक है, पहली बात क्या होगी यहाँ से, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1926 में बाल्फोर घोषणा पत्र जो था, बाल्फोर डिक्लेरेशन, उसमें डोमिनियन को यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर समान यहाँ पर माना गया था। पहली बात करेक्ट है यहाँ से। सेकेंड बात देखते हैं, सेकेंड बात बोल रहे गैबोन और टोगो राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले अंतिम 2 देश थे जो 2002 से या 2002 में शामिल हुए थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि जून 2022 में गैबोन और टोगो राष्ट्रमंडल के 55वें और 56वें सदस्य बने थे, और ये ऐसे देश हैं जिनका ब्रिटेन से कोई यहाँ पर ऐतिहासिक औपनिवेशिक संबंध नहीं रहा है। तीसरी बात है 1949 में लंदन घोषणा पत्र को अपनाने के बाद ये घोषणा की गई कि यहाँ पर गणराज्य और अन्य देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि 1949 में जो लंदन डिक्लेरेशन था उसने यहाँ पर आधुनिक राष्ट्रमंडल की नींव रखी थी, जिससे यहाँ पर भारत में जैसे गणराज्य और रिपब्लिक जैसे बोलते हैं, और इसके यहाँ पर सदस्य बने रह सके। तो तीनों बातें क्या से करेक्ट है। ठीक है, 1 2 3। यहाँ से पूछे कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के विषय में विचार करना है। इसकी स्थापना 1927 में सर दुरापती टाटा अध्यक्ष और डॉक्टर AG नोहरे महासचिव के साथ यहाँ पर एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है ये भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शासी निकाय होगा, सही बात है। तीसरी बात है ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र गैर लाभकारी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गैर स्वतंत्र और लाभकारी तो है, गैर लाभकारी तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक जो ओलंपिक समिति होगी ना कि अंतर्राष्ट्रीय समिति, है ना, तो ये बात गलत है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईओए होगा, और भारत के भीतर एक स्वायत्त निकाय है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहना गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें इसकी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 4, दिव्या देशमुख के संबंध में विचार करना है। वे FIDE महिला विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पहली बात, फोर्थ का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दिव्या दुबे जो देशमुख है, जो ये यहाँ पर जो 2024 में विश्व जूनियर जो गर्ल्स शतरंज था उसमें चैंपियनशिप यहाँ पर जीती है, इस फाइट का खिताब जीता है, ऐसा बोल सकते हो। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है इस उपलब्धि के साथ यह ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी महिला भारतीय महिला बनी है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा हो जाएगा, उन्होंने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर ये खिताब जीता है। तीसरी बात गलत, क्योंकि उन्होंने फाइनल में हम्पी को नहीं हराया था, ये एक जूनियर चैंपियनशिप थी। उन्होंने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं जैसे यहाँ पर ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, ये बात गलत होगा। चौथी बात है, वो स्वचालित रूप से 2026 में उम्मीदवार टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हाल यहाँ पर जीत के और यहाँ पर रैंकिंग से उन्हें भविष्य के स्टूडेंट को लेकर और कैंडिडेट्स को लेकर के टूर्नामेंट के लिए एक प्रबल दावेदार बनाएगी। तो ये बात करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4 करेक्ट है, तीसरी बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2024 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी की हाली उपलब्धि के संबंध में विचार करना है। GM मुकेश डोम्मा राजू 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। पहली बात, 5वीं का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर D गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में लगातार प्रदर्शन अच्छा किया और यहाँ पर विश्व के सबसे कम उम्र के चैलेंजर और यहाँ पर संभावित चैंपियन के रूप में उभरे हैं। हाल ही यहाँ पर उन्होंने जो डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता था और इतिहास में रचा था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने 45वें फाइट शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण पदक जीते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तो यहाँ से क्या होगा? दोनों बातें सही है। आंसर 5वीं का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के बारे में विचार करना है। देखते हैं। इसमें बोले कि ये एक यहाँ पर क्या है, गैर सरकारी संस्था के रूप में 1924 में पेरिस में स्थापित किया गया था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस में हुई थी जो स्थापना 1924 में और मुख्यालय लुसाने में होगा। पहला करेक्ट है। दूसरा, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में, बताया मैंने आपको भी, ये भी बात इसकी करेक्ट है। तीसरा, 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक वैश्विक खेल गठबंधन संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। चौथा, फाइड विश्व कप चैंपियनशिप से मैच से पहले अंतिम आयोजन होगा। मतलब कहने का कि फाइड विश्व कप जो है विश्व चैंपियनशिप मैच से पहले अंतिम आयोजन होगा। चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर विश्व चैंपियनशिप मैच से पहले अंतिम आयोजन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट होता है ना, कि यहाँ पर विश्व कप केवल कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने का एक जरिया होगा। ओनली 1, 2, 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 3 बातें इसकी सही है, 1, 2, 3 बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के बीच विचार करना है। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 2023 से 25 चक्र भी चल रहा है ना, और ये पिछले चक्र 2021 से 23 में ऑस्ट्रेलिया के भारत को हराकर खिताब जीता था, है ना। तो यहाँ से ये बात गलत होगी। सेकेंड बात है, ये चैंपियनशिप पहली बार 2019 में शुरू हुई थी, ये बात करेक्ट है। तीसरा, ये प्रत्येक श्रृंखला में अधिकतम 2 टेस्ट मैच होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट श्रृंखला में मैचों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ये 2 से लेकर 5 मैचों तक हो सकती है, जैसे एसएच या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? ओनली 2 करेक्ट है, पहला गलत था और तीसरा गलत था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संबंध में विचार करना है। यह भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 12वां संस्करण था। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला कथन यहाँ से यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका 2025 का आयोजन केवल भारत में प्रस्तावित है। ठीक है, भारत श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड बात है, जब हो भी चुका है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट विश्व कप है जो हो भी चुका, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ पहले की और भारत इसमें जीत भी चुकी है ना। आगे आते हैं, ये भारत का पहला वनडे विश्व कप खिताब था। पहली बात यहाँ से गलत हो गई। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत ने अभी तक इस वनडे में खिताब विश्व कप नहीं जीता है और इस बार जीत लिया, तो यहाँ पर रिकॉर्ड बन गया है। तो ये भी बात क्या है? गलत है। तीसरा, पहला संस्करण 1973 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है,
क्योंकि यहाँ पर पहला संस्करण 1976 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर विकल्प सी में सुधार थोड़ा सा यहाँ पर बोला कि इंग्लैंड में वो था, लेकिन यहाँ पर दिए गए विकल्प में सटीक से ऐतिहासिक तथ्य नहीं दे रहा है इसमें, राइट। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था ये बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला जो संस्करण था 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सुधार करना है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा यही से होगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जगह आपको क्या करना है, इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड करना है, थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया ये, है ना। बाकी पीडीएफ में जो इसका रहेगा वो ठीक दे रखा है, ठीक कर दूंगा अभी मैं। तो ऐसे क्या है, सिर्फ तीसरे करेक्ट है, बाकी सब इसके गलत हैं। और बोला इंग्लैंड ने अधिकतम ये बार ये खिताब जीता है, चौथा क्या होगा, चौथा है, यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अधिकतम 7 बार खिताब जीता है, ठीक है। मान लो इसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो सभी गलत हो गए चारों, है ना। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या कर लेंगे हम लोग, इंग्लैंड कर लेंगे, बाकी सब सही है, वैसे वरना चारों गलत हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के बारे में विचार करना है। ये लिवरपूल यूके में आयोजित किया गया था। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिवरपूल यूके में आयोजित किया गया था। सेकेंड बात, भारत ने इस आयोजन में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ये बात गलत है, क्योंकि देखो स्वर्ण पदक तो जीते थे, लेकिन चार स्वर्ण नहीं जीते थे, टोटल 4 जीते थे, जिसमें से 2 स्वर्ण थे और एक यहाँ पर जो सिल्वर था और एक यहाँ पर कांस्य था, है ना। तो यहाँ पर 4 जीते थे लेकिन 4 स्वर्ण नहीं थे, ये बात गलत हो जाएगी। कजाकिस्तान पद तालिका में सबसे शीर्ष पर था, एकदम सही है, क्योंकि कजाकिस्तान टॉप रैंक पे था इसमें, तो ये बात सही है। 1 और 3 करेक्ट है, तो 9वें का आंसर क्या होगा, 9वें का आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही है, तो अच्छा गलत पूछा है, वही मुझे लगा 3 तो यहाँ पे है नहीं, गलत पूछा है तो 2, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, डार्क से देखो ब्लैक कर रखा है, गलत फिर भी नहीं थी, मुझे दिख रहा है कि गलत कहाँ लिखा हुआ है ना, ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सही ढूंढ रहा था यहाँ पे कहाँ सही है। तो आप लोग को भी गलती नहीं करना है कि यहाँ पर सही होने के बाद ढूंढो कहाँ सही है, सीधे से यहाँ आने के बाद पहले यहाँ पर आना है ना। अपनी जो गलती हो सकती है उसको आप ध्यान में रखो, क्या क्या गलती कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं करना है। क्वेश्चन 10 है, स्पीड स्केटिंग विश्व यहाँ पर चैंपियनशिप 2025 के संबंध में विचार करना है। ये बोला अनंत कुमार वेल कुमार स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले विश्व चैंपियन बने। पहली बात क्या होगी 10वें का, यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, 2025 चैंपियनशिप बीजिंग चीन में आयोजित की गई थी, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है। और 2025 का मुख्य यहाँ पर स्केटिंग आयोजन चीन में केंद्रित था। तीसरी बात है, पुरुषों के लिए पहली बार विश्व चैंपियनशिप 1989 में एम्स्टर्डम में क्या हुआ था, एम्स्टर्डम में हुई थी, यही लिखा होगा ना, हाँ। तो तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन आते हैं 11, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में विचार करना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया था। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है, क्योंकि भारत ने हाल ही में पैरालंपिक जो खेल है उसमें अभूतपूर्व सुधार किया और 24-25 के दौरान भारत में मेजबानी और पदक तालिका में 2024 में कोपी चैंपियनशिप में भारत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया था, उस वजह से चर्चा में भी थी, तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, भारत ने चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक सहित यहाँ पर कुल 22 पदक जीते थे और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता पहली बार 1960 में यूके में आयोजित की गई थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैरा एथलेटिक्स की शुरुआत यहाँ पर स्टोक मैंडेविल्स गेम्स में हुई थी, लेकिन यहाँ पर विश्व चैंपियन के रूप में ये बाद में आई थी। तीसरी बात गलत होगी। चौथी बात है, इस खेल संचालन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा किया जाता है। चौथी बात ऐसे गलत है, क्योंकि इसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति होती है, वो करती है ना कि IOC। तो 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छतरपुर फर्नीचर अपनी जटिल हाथ की नक्काशी और स्थायित्व यहाँ पर उसके लिए जाना जाता है। पहली बात क्या होगी, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छतरपुर फर्नीचर क्या होता है, ये अपनी कलात्मक और मजबूत जो प्रकृति उसके लिए देश भर में जानी जाती है, और इसमें जटिल हाथ की नक्काशी और जो स्थायित्व इनकी प्रमुख विशेषताएं बताती हैं, और ये स्थानीय लकड़ी का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड में आते हैं, 12वें का सेकंड स्टेटमेंट है, ये बोला है ग्वालियर स्टोन क्राफ्ट हस्तशिल्प में केवल क्षेत्रीय कलात्मक परंपरा झलकती है, मुगल परंपरा नहीं होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्वालियर क्षेत्र का शिल्प जो है विशेष रूप से ग्वालियर का किला हिंदू और जो मुगल वास्तुकला दोनों का मिश्रण को दर्शाता है। और 18वीं जो सदी है, ठीक है, उसमें बाद में सिंधिया शासकों के दौरान पत्थर की नक्काशी का भी प्रमुख केंद्र पर होने के नाते यहाँ के कारीगर
इन दोनों परंपराओं से प्रेरणा ली थी। इसलिए यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि यहाँ पर सिर्फ मुगल परंपराएं नहीं झलकेंगी या फिर सिर्फ मुगल परंपराएं झलकेंगी, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात, तीसरा है पन्ना डायमंड मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पन्ना डायमंड बेल्ट से निकाले गए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे होते हैं। ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर पन्ना डायमंड वास्तव में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पन्ना डायमंड बेल्ट से निकाले गए प्राकृतिक हीरे हैं। ये भारत में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ सक्रिय रूप से हीरे की खनन होता है और यहाँ पर जिसका प्रबंधन नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC द्वारा किया जाता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 13 तमिलनाडु के जीआई टैग उत्पाद के संबंध में विचार करना है। पहला, अंबा समुद्रम चोम्पू समन स्थानीय लकड़ी को प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके तैयार किए गए पारंपरिक लकड़ी के रसोई खिलौने होते हैं। पहली बात 13 का पहला यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अंबा समुद्रम चोम्पू समन जो है ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पारंपरिक लकड़ी के खिलौने और ये पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली होते हैं और ये बच्चों के लिए सुरक्षित नरम लकड़ी के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाते हैं, ठीक है, और हाथ से बने होते हैं ये। और ये खिलौने लघु रसोई सेट ये घरेलू सामान होते हैं, जैसे कि बच्चे छोटे छोटे घरेलू सामान लेके खेलते हैं, गैस चूल्हा लेके खेलते हैं ना, उस टाइप में ये। और नवरात्रि जैसे त्योहारों में इस दौरान सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। हम लोग भी पहले इस टाइप से खेलते थे कि हाँ छोटे छोटे बर्तन लेके आओ, कुछ बनाना है कुछ खाना है ना, तो वही सेम ऐसा यहाँ पे मतलब सब इको सिस्टम होगा, मतलब इको फ्रेंडली होगा पूरा ये। पहली बात क्या है, करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है, सेकेंड बोले नमक्कल मक्कल पातीरंगल पत्थर के खाना पकाने के बर्तन हैं जो अपनी गर्मी बनाए रखने की क्षमता और यहाँ पर स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे इनको उत्पादों को हाल ही में दिसंबर 2025 में जीआई टैग भी मिला हुआ था, याद रखना है। तीसरी बात है थुवालाई मनिक्का मलाई चावल अपने मोती जैसे बनावट और उच्च पोषण के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये थुवालाई मनिक्का मलाई चावल की किस्म नहीं है, ये कन्याकुमारी के यहाँ पर थुवालाई में मंदिरों की पूजा के लिए फूलों से बनाई जाने वाली एक विशिष्ट माला है जिसे अप्रैल 2025 में जीआई टैग मिला हुआ था। इसे मणिकम जैसी चमक के कारण यहाँ पर नाम दिया है। चावल की किस्म यहाँ पर उल्लेख इसमें किया गया, यहाँ पर थुजावल्ली चावल होता है, ठीक है, जो यहाँ पर अपनी चमेली जैसी सफेदी और उच्च पोषण के लिए जाना जाता है, उसी यहाँ पर जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो याद रखना है, ये बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा 13 का करेक्ट आंसर 1 2 तो है नहीं इसमें, 13 1 2 सही होगा, 1 2 सही है। पूछा क्या है 1 2 13 का यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट होगा, ठीक है। आपको याद रखना है, तीसरा ऐसे गलत है, राइट। ये भी हो सकता था क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं सही होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, आंसर हो जाता हम लोग का केवल 3 हो जाता, लेकिन केवल 3 भी नहीं यहाँ पर नहीं दिया है शायद, है ना, नहीं दिया है, कोई नहीं, 1 और 2 इसका करेक्ट है, ठीक है। आप नोट कर लो इसमें। 14 देखते हैं। 14 है उत्तर प्रदेश के जीआई टैग उत्पाद के संबंध में विचार करना है। पहला, मथुरा जरी पोशाक का उपयोग केवल मंदिरों के देवताओं को सजाने के लिए करते हैं। पहली बात 14 का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर मथुरा की जरी पोशाक का उपयोग केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि यहाँ पर व्यावसायिक रूप से विवाह समारोह अन्य उत्सवों में भी कर सकते हैं, गलत हो गया। मेरठ बुगल एक पीतल का पवन संगीत वाद्य यंत्र जिसका पारंपरिक रूप से मेरठ सैन्य और बैंड में उपयोग करने के लिए निर्माण किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है, जिनका उपयोग सेना के बैंड में करते हैं, ठीक है। अगला, बनारसी सेनाई के प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से वैश्विक पहचान मिली थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है ना। एक और एक तो गलत हो गया, 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर सही पूछा है, ये यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन में 15 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काला नमक चावल एक यहाँ पर प्राचीन सुगंधित चावल की किस्म है जिसे भारत सरकार ने निर्यात करने का निर्णय लिया है। पहली बात 15 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है। यहाँ पर काला नमक चावल बुद्ध चावल जिसको बोलते हैं, ये सिद्धार्थनगर यूपी का एक सुगंधित चावल है जिसे यहाँ पर सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट कर रही है। सेकंड है लेपचा टोंगबुक एक यहाँ पर पारंपरिक लेपचा पत्ती आधारित किण्वित भोजन होता है। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, भोजन नहीं है। लेपचा पुमटोंग पुलित बांसुरी का उपयोग लेपचा समुदाय द्वारा केवल अनुष्ठानों में किया जाता है, संगीत में नहीं। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर लेपचा बांसुरी पुमटोंग का यहाँ पर उपयोग अनुष्ठानों और लोक संगीत मनोरंजन में दोनों में कर सकते हैं, ठीक, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 2 और 3 तो गलत हो गया, ठीक है। एक बात इसकी सही है, तो सी। क्वेश्चन 16 नंबर भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल यहाँ पर इंडिकेशन है उसके बारे में विचार करना है। जीआई टैग किसी वस्तु को यहाँ पर किसी सदस्य क्षेत्र या इलाके में उत्पन्न होने वाली वस्तु के रूप में उपहार में पहचानता है जहाँ दी गई वस्तु की विशेषता अनिवार्य उसके भौगोलिक मूल के कारण होती है। पहली बात
16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा बोला है भारत में जेटेक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है, इसके बाद 10 वर्षों बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 10 साल के लिए होगा और इसे बार बार नवीनीकृत किया जा सकता है, नवीनीकरण किया जा सकता है इसका, है ना, नवीनीकरण करते हैं। तीसरी बात क्या है, तीसरा है यहाँ से जेटेक धारक किसी तीसरे पक्ष को उसी तकनीकी का उपयोग करने के बाद उत्पाद में बनाने से रोकने का अधिकार नहीं देता है। सही बात है, नहीं देगा अधिकार। चौथी बात है, बल्कि यहाँ पर जो टैक्स समेत अधिकार होते हैं दूसरे उत्पाद को बनाने से नहीं रोकेगा, बल्कि उन्हें उस क्षेत्र का नाम और ब्रांड का जो दुरुपयोग करने से रोकेगा। ठीक है, बस इतना। तो तीनों करेक्ट है। चौथी बात है, भारत ने जेटेक पर कानून, भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण और यहाँ पर संरक्षण अधिनियम 1999 में विश्व व्यापार संगठन WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया था। चौथी बात यहाँ से ये भी क्या होगी, चौथी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। चौथी बात भी इसकी करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा, सभी बातें इसकी सही है। तो आंसर क्या होगा, 16 का आंसर, 16 का आंसर डी। 17 नंबर, भारत में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये गृह मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है। पहला 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आते हैं, गृह मंत्रालय के तहत नहीं आएंगे। सेकेंड बात है, इनका उद्देश्य केवल यहाँ पर लोक और यहाँ पर जनजातीय कला रूपों का संरक्षण करना, ना कि उन्हें बढ़ावा देना। सेकेंड भी गलत है, क्योंकि इनका उद्देश्य होगा लोक कलाओं का संरक्षण, प्रोत्साहन और प्रमोशन, मतलब बढ़ावा देना इनको। सेकेंड गलत है। तीसरा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संस्कृति महोत्सव जैसे बड़े आयोजन इसी के द्वारा संचालित होते हैं। केवल 3 करेक्ट है। सही पूछा है तो क्या पूछा, देखते हैं। सही पूछा है तो केवल 3 करेक्ट था। आंसर सी। क्वेश्चन 18, क्षेत्रीय सांस्कृतिक यहाँ पर ZCC है ना, क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो केंद्र है इनको बोलते हैं ZCC। ठीक है, जोनल कल्चर और यहाँ पर जो सेंट्रल है केंद्र, हाँ, उनके मुख्यालय को लेकर के विचार करना है। देखते हैं। पटियाला पंजाब, इनका जोनल काउंसिल क्या होगा, पटियाला, इनका क्षेत्र क्या होगा, पंजाब। तो पहला क्या होगा, 18 का पहला बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पंजाब उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र होगा इसका। नागपुर गुजरात, नागपुर जो है ये महाराष्ट्र, ये गलत है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में और ये गुजरात में नहीं है ना, ये दक्षिण मध्य क्षेत्र होगा, ये बात गलत हो जाएगा। तंजावुर तमिलनाडु, तंजावुर तमिलनाडु सही है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक होगा इसका, सही है। अगला दीमापुर असम या दीमापुर असम, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दीमापुर नागालैंड में, असम में नहीं, ये पूर्व क्षेत्र का एक क्षेत्र होगा। आंसर क्या होगा, आंसर 2 बातें करेक्ट है। कौन सा, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पर अभिलेखागार के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना मूल रूप से 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में हुई थी। पहली बात, 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के द्वारा स्थापना हुई थी। सेकेंड, ये रक्षा मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह संस्कृति मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय का नहीं। तीसरी बात है, इसने अभिलेख पटल नामक पोर्टल के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज को डिजिटलाइजेशन किया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, भारत ने सार्वजनिक अभिलेख के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा। NAI का प्रमुख महानिदेशक होता है, जो यहाँ पर सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 को लागू करता है। पहली बात 20 का से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये पहली बात इसकी 20 की कौन सा सही नहीं पूछा है, तो पहली बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NAI का मुख्य महानिदेशक होता है, जो यहाँ पर सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 को लागू करता है ना, तो पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, सही बात है। दूसरा, NAI का यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में स्थित है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा बात बोला है, यहाँ पर राष्ट्रीय यहाँ पर अभिलेखागार समिति यहाँ पर जो है अभिलेखपालों को यहाँ पर जो अखिल भारतीय रिसीवर होती है वो संस्था होती है, ये भी बात करेक्ट है। तो तीनों बात यहाँ से क्या है, करेक्ट है। जो पूछा है यहाँ से गलत कौन सा होगा इसमें से, ठीक है, गलत कौन सा है तो देखते हैं इसमें। चौथी बात यहाँ से, चौथी बात बोला NAI यहाँ पर वर्तमान में कोलकाता में स्थित है, जहाँ इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बात इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो राजधानी इसकी है 1911 में स्थानांतरण के बाद यहाँ पर NAI को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, और वर्तमान में इसका मुख्यालय जनपद दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, आते हैं 21 में, बौद्ध संगीति के संबंध में विचार करना है। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सुत्त पिटक का पाठ किया गया था। पहली बात,
21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर राजगृह में पहली संगीति में आनंद नेसुत पिटक और रूपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था। सेकेंड बात है, तृतीय बहुत संगीति में सम्राट अशोक ने संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की थी, जहाँ अभिधम पिटक को संहिताबद्ध किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, चतुर्थ यहाँ पर बौद्ध संगीति के परिणाम स्वरूप बौद्ध और धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तीसरी बात भी करेक्ट, क्योंकि कनिष्क के समय चौथी संगीति कुंडलवन में हुई थी और बौद्ध धर्म में संप्रदायों में हीनयान और महायान में बढ़ गया था। तीनों बातें सही, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट है 21 का। जैसे 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है, मतलब कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें बोले कि बौद्ध धर्म शाश्वत आत्मा से अस्तित्व को मानता नहीं रहता था, बस सही है, नहीं रहता था। सेकंड बात है, बौद्ध धर्म जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ये बात क्या होगी, ये बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। हालांकि यहाँ पर ये एक शाश्वत आत्मा को मानता नहीं रहता है, ये मानता है कि यहाँ पर कर्मों के आधार पर एक प्राणी जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म जो पुनर्जन्म होता है उसके चक्र संसार से गुजरता रहता है। इस चक्र से मुक्ति, जिसे यहाँ पर निर्वाण कहा जाता है, और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होगा ये। इसके अलावा बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता नहीं रहता है। आंसर बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, देखते हैं 23 को। 23 नंबर, है प्राचीन भारत के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। स्तूप की अवधारणा बौद्ध मूल की है। पहली बात, 23 का क्या होगा, 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला कि स्तूप की अवधारणा बौद्ध मूल की, तो यहाँ से स्तूप मात्र मिट्टी का टीला नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर यह बुद्ध के परिनिर्माण का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर इसके अभिनंग के प्रतीक होंगे। जैसे कि अन्न क्या होगा, अन्न यहाँ पर इसकी देवताओं का निवास होगा। ठीक है, और छत्र शाही शक्ति के जो यहाँ पर सम्मान में, और प्रदक्षिणा पथ यहाँ पर श्रद्धा का जो मार्ग होगा वो, और यहाँ पर दक्षिण होता है जो तथ्य ये अशोक यहाँ पर बुद्ध के 8 मूल स्तंभ जो स्तूपों को लेकर के अवशेष यहाँ पर निकल कर हजारों स्तूप बनवाए गए थे। तो यहाँ पर से हम बोला कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो जी इसकी विचार करें इसके बारे में सही होंगे। राइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, पहले बात कर रहे थे क्योंकि स्तूप की यहाँ पर अवधारणा बुद्ध ने यहाँ पर बुद्ध से पहले भी की गई थी, हालांकि ये बुद्ध धर्म के यहाँ पर प्रमुख स्मारक बन गया था। मूल रूप से स्तूप होता है मिट्टी या पत्थरों के साथ यहाँ पर साधारण टीले होते थे जो महत्वपूर्ण घटनाओं के दफन स्थलों को स्मारक के रूप में काम करते थे। 2 और 3 इसका करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 24 को। ठीक है, 24 है, नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यता की अवधारणा बुद्ध धर्म से किस स्कूल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर। 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से होगा जो सी यहाँ से इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यता की अवधारणा जो है ये महायान बौद्ध धर्म के प्राथमिक स्कूल, जिसे यहाँ पर मध्य मार्ग स्कूल भी कहा जाता था, इससे संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है माध्यमिक। राइट, शून्यता का अर्थ होता है कि वह अर्थ होता है कि जिस शून्यता का अर्थ होता है ये नहीं कि यहाँ पर कुछ लोग अस्तित्व में नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये भी वस्तुएं अवधारणा स्वतंत्र रूप से अपने आप मौजूद होती हैं, ये उसमें होगा, अन्य चीज़ों को निर्भर होकर और उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो माध्यमिक इसका आंसर सही होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मिलिन पन्हो क्या है, मिलिन पन्हो क्या है, करेक्ट आंसर होगा 25 का। ये यहाँ पर बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा जो मिलिंडर है उसके बीच यहाँ पर बातचीत के रूप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ होगा। 25 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर है, पिपरवा अवशेष के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेष की खोज 1898 में विलियम यहाँ पर क्लेक्टस पे द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में की गई थी। पहली बात, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, पिपरवा प्राचीन कपिल वस्तु से जुड़ा है, जो यहाँ पर उनके पाठ में यहाँ पर मूल 8 स्तूपों में से एक है, जो यहाँ पर बुद्ध के दाह संस्कार और यहाँ पर अवशेषों से रखे गए थे। सेकंड बात होगी, सेकंड बात भी इसकी करेक्ट है। तीसरी बात है, एक ब्राह्मी लिपि शिलालेख इन अवशेषों को शाक्य वंश द्वारा जमा किए गए बुद्ध के अवशेषों के रूप में पुष्टि करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके
जो इनके अवशेष हैं बुद्ध के रूप में, जिनके उनके साख भाई बहन और उनके पारिवारिक सदस्यों को स्थापित किया गया था। तीनों बातें इसकी करेक्ट है पेपर व अवशेष के बारे में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 सभी करेक्ट हैं, सी। यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है बामियान युद्ध के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला यहां से इसमें बोला है बामियान युद्ध मूर्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर कौन सा सही होगा। ये मूर्तियां 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी और ये गांधार और बौद्ध कला का उदाहरण थी। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये विशाल मूर्तियां 6 या 6वीं या 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी, न कि 8वीं शताब्दी में। ये गांधार कला भारतीय हेलेनिस्टिक, रोमन और यहाँ पर सासेनियन प्रभाव का मिश्रण थी, है ना। कुछ का उदाहरण बताते हैं। पहली बात गलत है। वे मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। यूनेस्को ने 2003 में बामियान घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 2 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले जैन धर्म में अहिंसा नॉन वायलेंस 5 महाव्रतों में से एक मानते हैं। पहला क्या होगा 28 का, यहाँ से पहले स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा है जैन धर्म का मानना कि वेतन केवल जैन धर्म का मानना केवल निर्जीव वस्तुएं ही आत्मा होती है, सजीव में नहीं होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा अनेकांतवाद सिद्धांत बताता है कि सत्य जटिल है और यहाँ पर उसके कई पहलू हैं। करेक्ट है। स्याद्वाद का अर्थ है कि यहाँ पर कोई भी कथन केवल एक विशेष रूप से ही सत्य बोल सकता है, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। तो 1 3 4 करेक्ट है। आंसर 28 का सी यहाँ से, सॉरी 1 3 4 बी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यह 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है वर्धमान महावीर के संबंध में विचार करना है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन बोला है कि इसमें सही नहीं है, मतलब गलत है ना। तो आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से, इनका निधन 80 वर्ष के आयु में पवापुर में हुआ था, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा, तो यहाँ से डी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का 30 नंबर 30 बोले प्रथम जैन संगीति वर्ल्ड जैन नंबर काउंसिल के बारे में कौन सा यहाँ पे युग करेक्ट होगा। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से पाटलिपुत्र अध्यक्ष यहाँ पर स्थल भद्र थे। आंसर क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 क्वेश्चन का। ठीक है, 31 में आते हैं। 31 है जैन धर्म के त्रिरत्न है, उनमें से कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर एक तो पहला है सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, सही विश्वास होना चाहिए। सम्यक ज्ञान वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानना। ठीक है, सम्यक ज्ञान भी हो गया। और सम्यक आचरण मतलब सम्यक चरित्र, जो उनको जानना और जीवन में उसको उतारना, कैसे अहिंसा का पालन करते हैं। तो यहाँ से सम्यक अहिंसा, यहाँ से ये होगा सम्यक अहिंसा आपका, इसमें सम्यक ज्ञान हो गया। ठीक है, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, चरित्र। आंसर क्या होगा 1 2 3 इसके बाद करेक्ट है 3। तो पूछे कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण इसका सही आंसर होगा। 32 में आते हैं। यह 32 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के यहाँ पर 2 प्रमुख संप्रदाय स्वतंबर और दिगंबर के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला बोला वे 24वें तीर्थंकर थे और वर्धमान महावीर के समय अलग हुए थे। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। पहली बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये संप्रदाय ने विभाजन 24वें तीर्थंकर महावीर के समय अलग नहीं हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर जो विभाजन था महावीर के निर्माण के बाद हुआ था, और विशेष रूप से एक भीषण अकाल के दौरान जब जैन समुदाय एक जो हिस्से के रूप में दक्षिण की ओर पलायन करें, तब यहाँ पर इसमें किया था ऐसा। ठीक है, तो पहली बात गलत होगी। सेकेंड, इनके बीच यहाँ पर मुख्य अंतर धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और वस्त्र धारण करने की प्रथा को लेकर था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट है। सही पूछा है तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 32 का। 33 नंबर है संथारा प्रथा के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको, संथारा प्रथा के बारे में इसमें दे रखा है। पहला, संथारा प्रथा संथार जैन धर्म की यहाँ पर एक धार्मिक प्रथा है जिसमें एक व्यक्ति उपवास के माध्यम से स्वेच्छा अपना जीवन समाप्त करता है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने संथारा को आत्महत्या के समान मानते हुए अवैध घोषित कर दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। ये सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी, तो सेकेंड बात क्या होगी, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही है संथारा प्रथा के बारे में। आंसर सी। 34 नंबर है INSV कोडिन टंकाई विधि के बारे में विचार करना है। ये बोला है INSP कोडिन, यहाँ पर जो टंकाल विधि है टंकाई, इसका उपयोग करके किया गया था, जिसे यहाँ पर इसका उपयोग करके जिसे सिले हुए जहाज निर्माण विधि के रूप में जानते हैं। पहला,
पहला 34 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि टंकाई विधि जो है ये भारत की 2000 साल पुरानी जहाज निर्माण करने की कला है, जिसमें धातु की कीलें प्रयोग नहीं होती हैं। इसके बजाय लकड़ी और तख्ते छेद करके उनको नारियल के रेशों से सिला जाता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोल रहा है टंकाई विधि में लचीलेपन और स्थायित्व के लिए लकड़ी की तख्तों को कीलों के उपयोग के बजाय उनके साथ सिलाया जाता। अभी मैंने बात बताई आपको, दोनों करेक्ट है। सी 35 है, भारत की समुद्री विरासत के बारे में विचार करना है। लोथल में हड़प्पा, मोहरें और टेराकोटा जहाज मॉडल मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापक लिंक का संकेत देती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, कांजीमलम नामक एक यहाँ पर गुजराती व्यापारी ने पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा को 1498 में कालीकट तक यहाँ पर मार्गदर्शन किया था, जिससे यहाँ पर यूरोप और भारत के बीच पहला सीधा समुद्री मार्ग स्थापित हुआ था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। 35 का आंसर सी। 36 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। हड़प्पा काल की मोहरें केवल मेसोपोटामिया में पाई गई थी, जो यहाँ पर उस समय के विशेष व्यापार मार्गों में से संकेत देती हैं। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा की मोहरें केवल मेसोपोटामिया में नहीं बल्कि यहाँ पर बहरीन, दिलमुन और ओमान मगन में भी मिली थी। पहला गलत हो गया। लोथल में पाया गया सूखा डॉक और टेराकोटा जहाज मॉडल जो है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच समुद्री व्यापार लिंक का संकेत देता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ऋग्वेद में व्यापारियों द्वारा धन की खोज में समुद्रों को पार करने के लेकर जहाजों का उल्लेख नहीं किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें उल्लेख किया गया था। ठीक है, वरुणदेव को समुद्र जो का देवता मानकर व्यापारियों ने सुरक्षा की प्रार्थना की थी इसमें। ठीक है, तो गलत होगा। चोलचेर और पांड्य शासक ने रोम साम्राज्य के साथ अच्छी तरह से समुद्री स्थापित जो व्यापार बना रखा था। चौथी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तो क्या होगा? 1, 2 और 4 बातें सही है ना? 2, 4 तो बी यहाँ से क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर है। 37 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पश्चिम बंगाल में तामलिप से सिलोन तक यहाँ पर यात्रा की थी। पहली बात 37 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, दक्षिण पूर्व एशिया में देशों के साथ समुद्री विजय और यहाँ पर व्यापार के संबंधों के साथ ही जो कारण थे उसमें भारतीय धर्मों की वास्तुकला और भाषाओं का प्रसार हुआ था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, बोरोबुदुर मंदिर जावा और यहाँ पर ओंकारवाड मंदिर कंबोडिया में भारतीय संस्कृति प्रभाव का उदाहरण बताती है। तीसरी बात भी इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कंबोडिया का जो ओंकारवाड है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रेटर इंडिया की अवधारणा जावा बोरोबुदुर इंडिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी है। तो ये सब याद रखने बातें, तीनों बातें करेक्ट है। 37 का 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 38 है, नौसैनिक शक्ति और समुद्री ज्ञान के संबंध में विचार करना है। मगध नौसेना को विश्व की पहली दर्ज नौसैनिक बल मानाता है और यहाँ पर कौटिल्य अर्थशास्त्र के नौसैनिक युद्ध विभाग का उल्लेख है। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, सेकेंड बोल रहा है राजेंद्र चोल फर्स्ट ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और श्रीविजया साम्राज्य के खिलाफ सफल नौसैनिक अभियान चलाया था। ठीक है, और यहाँ पर चोल साम्राज्य की नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि बंगाल की खाड़ी को चोल यहाँ पर झील कहा जाने लगा था। ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल विजय दुर्ग जैसे तटीय किले बनवाए थे और नौसैनिक युद्ध की वृत्ति नहीं की थी। गलत है, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी महाराज को यहाँ पर भारतीय नौसेना का जनक फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता था। उन्होंने न केवल किले बनवाए बल्कि कुकर तट की रक्षा के लिए 200 से अधिक लड़ाकू जहाजों की एक आधुनिकीकरण सेना खड़ी करती थी। आंसर क्या होगा? 1, 2 करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, चोलों ने चेरों के समुद्र यात्राओं के लिए मानसून हवाओं में महारत हासिल की थी। ये बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 38 का 1, 2, 4 करेक्ट है। ठीक है, 1, 2, 4 बात इसी करेक्ट है, तो 1, 2, 4 सही आंसर हो जाएगा ए नंबर में। क्वेश्चन 39 देखते हैं। 39 है यहाँ से। ठीक है, मानसून की हवा हासिल की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 है, समुद्री कूटनीति के संबंध में विचार करना है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोधगया में एक यहाँ पर बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, शैलेंद्र वंश के पाल तलवार में दूतावास भेजे और यहाँ पर नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये राजनीतिक प्रयास केवल धार्मिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे और इनका व्यापार से कोई लेना देना नहीं था।
तीसरी बात यहाँ से ये गलत है कि यहाँ पर ये मिशन केवल धार्मिक नहीं थे। जहाँ धर्म और सांस्कृतिक मान्यता थी वहाँ पे व्यापार ट्रेड आप पीछे आता था और यहाँ पर ये उस समय की सॉफ्ट पावर कूटनीति थी। 1 2 का सिर्फ यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। तीसरा यहाँ पे इसका गलत है। ठीक है, तो पूछा क्या इसमें क्या पूछा है 39 में, कौन सा गलत है? केवल 3 गलत है। बी। 40 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है जो अजंता चित्रों में दर्शाए गए हैं। वज्रपाणी बुद्ध की शक्ति का प्रतीक है। पहली बात क्या होगा, करेक्ट है। मंजूश्री बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा पद्म पाणी बुद्ध की करुणा का प्रतीक है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अलोकितेश्वर के रूप में भी जानते थे। जो बुद्ध की करुणा का प्रतीक बताता था वह अपने हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए शुद्धता और ज्ञानोदय की क्षमता का प्रतीक बताते हैं। तीनों बातें करेक्ट है। सी। 41 अजंता गुफाओं के चित्रों के संबंध में विचार करना है। डाइंग प्रिंसेस मरती हुई राजकुमारी का एक प्रसिद्ध चित्र अजंता में पाया गया। पहली बात 41 का पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर ये जो है प्रसिद्ध चित्र अजंता गुफा के 16 नंबर गुफा में पाया गया था। ये बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी देवी के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाता है। सेकंड बात है मात्र पोषक जातक की कहानी, एक यहाँ पर कृतघ्न व्यक्ति का उल्लेख है जिसे यहाँ पर एक हाथी ने बचाया था। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि मृतक पोषक जातक की कहानी एक हाथी राजा बुड़सत थी, उसके अंधेरे में उसकी अंधी माँ थी, उसकी कहानी का एक शिकारी का उल्लेख करता था जिसमें हाथी के सुंदर जो दांत क्रूरता से काट लिए थे, लेकिन उसे हाथी ने बचाया नहीं था। ठीक है, बल्कि यहाँ पर जो कृतज्ञता था उसके कारण पृथ्वी फट गई थी और यहाँ पर शिकारी का सबसे निचले नरक पर ले जाया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, पूछा क्या है कौन सा सही है, तो केवल एक बात सही है, ए नंबर। 42 है अजंता में फारसी दूतावास का स्वागत पेंटिंग किसके शासनकाल के दौरान किससे संबंधित मानी जाती है? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। 43 है आगमों के संबंध में विचार करना है। आगम उत्तर वैदिक ग्रंथ है जिन्हें मंदिर प्रबंधन के लिए नियमावली मानते थे। पहली बात 43 का पहला करेक्ट है। वेदों से सीधे अधिकार प्राप्त न करते हुए भी वे वैदिक भावना और चरित्र के हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा महात्मा गांधी आगमों का एक प्रमुख प्रस्तावक थे, उन्होंने उनके दर्शन पर एक पुस्तक लिखी थी। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि महात्मा गांधी ने आगमों के लेखक या प्रस्तावक नहीं थे। आगम प्राचीन काल 5वीं सदी से 10वीं सदी के ग्रंथ होते हैं। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 44 है कैलाश मानसरोवर के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। कैलाश मानसरोवर इसके बारे में ये बोला है, ये यात्रा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नथुला दर्रा सिक्किम नामक 2 मार्गों से होती है। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है माउंट कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सही बात है। ये केवल हिंदू धर्म के पवित्र माना जाता था, ये बात गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कैलाश केवल हिंदू के लिए पवित्र नहीं था, बल्कि यहाँ पर बौद्ध डेमचोक का निवास होता था और जैन ऋषभदेव का निर्माण स्थल था, है ना, उसमें बौन तिब्बत उनके लोग करके, तो यहाँ पे सब सिर्फ सब होता था, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म को पवित्र मानते थे, ऐसा गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है। पूछे गलत कौन सा है, केवल 3। 45 है भारत सेवक समाज के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। पहली बात 45 का पहला यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की ताकि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से देश की सेवा और राष्ट्र को निवेशन तैयार की जा सके। सही है। दूसरा महात्मा गांधी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गलत, क्योंकि गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, इसलिए वे उनके संस्थापक सदस्य नहीं थे। तीसरा संगठन का उद्देश्य केवल शिक्षा को बढ़ावा देना था, यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो उद्देश्य था केवल शिक्षा नहीं, बल्कि यहाँ पर अकाल राहत आदिवासी कल्याण के सामाजिक सुरुचियों को दूर करना भी था। गलत हो जाएगा। चौथा ये गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक संगठन था। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 4 क्या होगा, सही है, बी करेक्ट आंसर है। 46 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करने, देखते हैं इसको। इसमें बोले यूनेस्को ने हाल ही में दुनिया का पहला चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय यहाँ पर लॉन्च किया है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड ये एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की अवैध तस्करी को उजागर करता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। तीसरा इस संग्रहालय में नटराज और यहाँ पर ब्रह्मा की 9वीं शताब्दी मूर्तियाँ प्रमुख भारतीय कलाकृतियों को शामिल करती है।
तीनों बातें यहाँ से 46 के एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से सही आंसर है। यूनेस्को काफ़ी न्यूज़ में है तो इस वजह से लास्ट टाइम भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बार यूपीएससी शायद नहीं पूछेगा, नहीं कह सकते कि पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार टॉपिक पूछा है तो दोबारा टॉपिक उससे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो नहीं पूछा है ना। फिर भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट इसके वो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। शारदा लिपि, शारदा जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में। ये क्या पर प्राचीन लिपि है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत की विकसित हुई थी। ये दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। पहली बात गलत है, क्योंकि शारदा लिपि दक्षिण भारत की नहीं बल्कि कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत की एक मुख्य लिपियों की। ये ब्राह्मी लिपि परिवार पर आधारित एक लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग मुख्य रूप से संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। थर्ड, क्योंकि यहाँ पर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर कश्मीर में विकसित हुई थी। ठीक है। अगला बोला है कि इस लिपि के कुछ उदाहरण अफगानिस्तान में गणेश और उमा महेश्वर जैसी मूर्तियों में पाए गए थे। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है। बी यहाँ से करेक्ट होगा। 48 है। 48 यहाँ पर स्टार्ट हो गया क्वेश्चन टॉपिक जो 7 है ये वाला। ठीक है, देखते हैं इसमें 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोले धरोहर स्थल और स्थान। ठीक है, काकटिया रुद्रदेव मंदिर, रामप्पा मंदिर, ये गुजरात में। ठीक है, तो पहला क्या होगा? देखो रामप्पा जो मंदिर है ये तेलंगाना में होगा, काकटिया वंश द्वारा निर्मित था, तो फर्स्ट का बी। ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात हड़प्पाकालीन शहर होगा, सेकंड का ए है ना, गुजरात में जाएगा ये। आगे आगे है रानी की वाव, रानी की वाव पाटन गुजरात, सीढ़ीदार कुआं। ठीक है, तो यहाँ से पाटन गुजरात ही हो जाएगा। खंगचेद जोड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा मिश्रित स्थल है सिक्किम का। तो इस टाइप से आंसर क्या होगा? 48 का आंसर ए यहाँ से सही आंसर है। 49 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राकृतिक यूनेस्को के विश्व राष्ट्रीय स्थल है? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर। एक तो पश्चिमी घाट, ठीक है, दूसरा आपको हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। खजुराहो के स्मारक इसमें जो है समूह के स्मारक इसमें नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है खजुराहो एमपी के सांस्कृतिक मैन मेड स्थल होगा। पश्चिमी घाट, सुंदरबन और काजीरंगा इसके प्राकृतिक नेचुरल ओके। ठीक है, तो 1 2 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 49 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 50 वास्तुशिल्प ऐतिहासिक महत्व को लेकर के धौलावीरा जो हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था ये किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी, जल संचयन और जो प्रबंधन प्रणाली है उसको लेकर के। धौलावीरा अपनी इंजीनियरिंग के लिए मशहूर था और यहाँ बारिश के पानी में सहेजने के लिए विशाल जलाशय और पत्थर से बने नाले पाए गए थे जो यहाँ पर 4500 वर्ष पुराने उन्नत ज्ञान को बताते हैं। बी करेक्ट है। 51 नंबर है 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के कौन से स्थल शामिल किए गए थे? आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। ठीक है, और एक आपको हो जाएगा होयसल के पवित्र समूह। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 से पहले एक नोट है यहाँ पर, देखो नोट में लिखा है कि टॉपिक 8 में यहाँ पर सिर्फ मैप दिया हुआ है ना। टॉपिक 8 में सिर्फ मैप दिया हुआ, तो क्या करूँगा मैप में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जिसकी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसको मैं हाईलाइट करके पेन से आपको दिखा दूंगा क्या क्या चीज़, उसको उतनी सिर्फ पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनना था तो यहाँ से मैंने क्या किया कि नोट लिख दिया कि आपको मैं उसका जो मैप है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। मैप या मैगजीन आपके पास होगी भी तो उसमें आप अपने मैप को हाईलाइट कर दोगे, मैं हाईलाइट करके मैप को दे दूंगा। ठीक है, रात तक शेयर कर दूंगा आज मैं। आते क्वेश्चन 52। अगला टॉपिक 9 नंबर छोटा सा है। मैप के थ्रू यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए इसमें। पहला बोला है कि इसमें 52 में त्योहार और राज्य, इसमें बोला है मागसाची हिमाचल प्रदेश, मागसाची जो हिमाचल प्रदेश में बात सही है। ठीक है, अगला है शिशुरंग कायंत्रांत पंजाब, है ना, ये क्या है? ये गलत, क्योंकि बंगाल में होगा, पश्चिम बंगाल में लोहड़ी मनाई जाती है इसको लेकर के, मतलब पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है और यहाँ पर क्या मनाते हैं? यहाँ पे मनाता है शिशुर सारे क्रांत ऐसा करके, है ना। आगे किचेरी उत्तर प्रदेश, किचेरी या खिचड़ी बोलते हैं बहुत जगह, है ना, तो यहाँ से क्या खिचड़ी लिखा होगा, वैसे किचड़ी इसमें ट्रांसलेट करने में गया गलत, तो उत्तर प्रदेश में ये बात सही है। और विशु तमिलनाडु में गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर विशु केरल में मनाते हैं, तमिलनाडु में नहीं। और ये यहाँ पर बात कर रहा है 14 फरवरी जो ही थी उसको लेकर के बात कर, सॉरी 14 जनवरी की, है ना, 14 जनवरी में क्या क्या मनाते हैं उसको लेकर के ये। तो आंसर क्या होगा? मकर संक्रांति के बारे में, मकर संक्रांति को लेकर के क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति वाले दिन कब किसको क्या बोलते हैं, है ना, ऐसा करके। तो आंसर क्या होगा? 52 का करेक्ट आंसर यहाँ से। वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं इस पर, मैंने से बना दिया कि टॉपिक था तो मैंने कहा चलो बना देते हैं उस पर भी। इन 8वां 9वां टॉपिक पे कुछ नहीं है,
ठीक है, आपको मेहनत भी नहीं करना है उसमें, जो था क्वेश्चन मैंने बना दिया आपको। 8वां से थोड़ा सा एक बार मैं और हाईलाइट कर दूंगा कि आपको ना लगे कि छूटा है, राइट। वैसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। तो यहाँ से क्या होगा, 52 का करेक्ट आंसर, यहाँ से आप छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, 2 बात। 53 नंबर है, भारत में पारंपरिक फसल और नववर्ष के त्यौहार के संबंध में विचार करना है। मकर संक्रांति, उत्तरायण भारत भर में पारंपरिक फसल त्यौहार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम नाम होता है। पहली बात, 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, महाराष्ट्र और गोवा में नए साल का त्यौहार गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। सही बात है यहाँ पर, ठीक है। अगला है बोहाग बिहू, जिसे यहाँ पर असमिया के नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, जनवरी के मध्य में मनाते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोहाग जो है ये बिहू, ये असमिया नववर्ष है, लेकिन यहाँ पर जनवरी के मध्य में नहीं बल्कि यहाँ पर अप्रैल के मध्य में मनाते हैं इसको, और आमतौर पर 14 से 15 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। ठीक है, गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। ए 54 है, विशिष्ट यहाँ पर त्यौहार को लेकर के पहचान करना, परिच्छेद दे रखा है, उसको बताना कौन सा त्यौहार है। ये बोला है त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है, ये 4 दिनों तक चलता है और इसका नाम तमिल शब्द उबालना से लिया गया है। ये सूर्यदेव को समर्पित है और सर्दियों के अंत तक इसका प्रतीक होता है, सर्दियों के अंत का इसका प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है परिच्छेद में, ये बात कर रहा है 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोंगल की, है ना। ये ऐसा करके घुमा के पूछ सकता है, लेकिन जो ऊपर थे वैसा क्वेश्चन शायद नहीं बनेगा एग्जाम में, तो याद रखना है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन 54 खत्म हुए, और जो इसका पीडीएफ रहेगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा पीडीएफ, आप पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है, अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना एमसीक्यू इसके सामने रख करके, ठीक है। और अभी इसकी हिंदी की मैगजीन आने वाली, तो हिंदी की मैगजीन में भी आपको थोड़ी टॉपिक में कराऊंगा, कैसे कैसे टॉपिक आपको सॉल्व करने, क्या क्या चीज़ें पढ़नी वहाँ से, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा, वो भी यूट्यूब पे भी। तो यहाँ से देखो यूपीएससी प्री के लिए भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं डेली टारगेट, ठीक है। डेली टारगेट अभी हम लोग करेंगे, क्या क्या टॉपिक यहाँ पर आएंगे, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, है ना, हर सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10 फरवरी से, ठीक है। तो रेडी रहेगा, 10 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, आपको डेली टॉपिक दिए जाएंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या एमसीक्यूज मतलब लगाने हैं, क्या क्या करना है, वो मैं सब आपको यहाँ से दूंगा, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। और सुबह मैं डाल चुका हूँ इसमें टॉपिक, जो टेस्ट था अपना यूकेटी का 22 नंबर टेस्ट डाल चुका हूँ, उसका पार्ट 2 और इकोनॉमिक सर्वे का एमसीक्यू डाले थे। और कल लास्ट तक, कल शाम तक या दोपहर तक मैं लेके आऊँगा बजट के एमसीक्यूज का पार्ट 1, ठीक है, वो भी करेंगे। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।